नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। राज्यपाल अनुसुईया उइके को मुख्यमंत्री समेत शासन के अधिकारियों ने दी विदाई, बनाई गई मणिपुर की राज्यपाल। फिजी में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन से लौटे कुलपति, कहा हिंदी को विश्व पटल पर स्थापित करने हुई सार्थक चर्चा। भाजपा ने किया बिल्हा तहसील का घेराव, भूपेश सरकार पर लगाया हितग्राहियों की उपेक्षा का आरोप। बंद घाट से रेत निकालने वालों पर खनिज विभाग का अटैक, मशीनें और रेत से भरे वाहन जब्त। और प्रेम विवाह से बौखलाए 2 परिवारों में खूनी संघर्ष, हथियार बरामद, 11 गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल अनुसुईया उइके को रायपुर के माना स्थित स्टेट हैंगर पर भावभीनी विदाई दी गई। उन्हें विमानतल पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुश्री उइके को पुष्पगुच्छ भेंट कर विदाई दी। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत, विधायक सत्यनारायण शर्मा, विधायक बृजमोहन अग्रवाल, मुख्य सचिव, डीजीपी सहित अन्य अधिकारियों ने भी सुश्री उइके को विदाई दी। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, विधायक धर्मलाल कौशिक, हर्षिता पांडे के अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति सहित राजभवन के अधिकारियों ने उन्हें विदाई दी। मालूम हो कि सुश्री उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। उनके स्थान पर विश्वभूषण हरिचंदन बुधवार सुबह छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को नवा रायपुर के सेक्टर 24 में नवनिर्मित हाउस का लोकार्पण किया। विधि विधान से पूजा अर्चना कर उन्होंने फीता काटा और सर्किट हाउस का निरीक्षण भी किया। सर्किट हाउस 2 एकड़ क्षेत्र में 24 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। इसमें भूतल के अलावा 7 मंजिलों का निर्माण किया गया है। इसी तरह मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर के सेक्टर 30 में अधिकारियों के निवास के लिए बने ट्रांजिट हॉस्टल का लोकार्पण किया। लोक निर्माण विभाग द्वारा 9 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण किया गया है। इस भवन में कुल 54 यूनिट 1 BHK फ्लैट है। प्रत्येक यूनिट में एक ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी और रेस्ट रूम निर्मित है। शासकीय आत्मानंद उत्कृष्ट अंबेडकर स्कूल में पढ़ने वाली 41 छात्राओं को साइकिल भेंट कर विधायक शैलेश पांडे ने कहा, सरकार का प्रयास है कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। उन्होंने छात्राओं से कहा, आप सपनों को साकार कीजिए, कांग्रेस सरकार सहयोग करने के लिए तैयार है। इस अवसर पर कंप्यूटर खरीदी के लिए विधायक ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। यहां अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाली 33 और हिंदी की 8 मिलाकर 41 छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना से लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम में स्कूल परिवार उत्साह से शामिल हुआ। विधायक शैलेश पांडे, शाला विकास समिति के अध्यक्ष शेखर मुदलियार और वार्ड पार्षद का स्कूल प्रबंधन ने स्वागत किया। भीमराव अंबेडकर विद्यालय में बच्चों को साइकिल वितरण कार्यक्रम रखा गया था और इसमें हमारे शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष आदरणीय शेखर मुदलियार जी, प्राचार्य महोदय और सभी हमारे सम्मानित पार्षद साथियों ने बच्चों को साइकिल वितरण की, जो सरकार द्वारा उनको उनकी सुविधा के लिए दी जाती है। और इसके साथ साथ मैंने बच्चों की अच्छे से पढ़ाई हो सके इसके लिए 5 लाख के कंप्यूटर की भी घोषणा करी है, जो कि बहुत जल्द उनको मिल जाएंगे। निर्तू के सरपंच केदार पटेल के खिलाफ वहां के ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। सरपंच की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए ग्रामीणों ने उसे बर्खास्त करने की मांग कलेक्टर से की है। जल्द कार्यवाही नहीं होने पर उग्र आंदोलन की बात भी उन्होंने कही है। निर्तू ग्राम पंचायत से जिला प्रशासन को लगातार शिकायतें मिली हैं। पिछले 3 वर्षों से पंचायत के प्रतिनिधियों की शह पर यहां का बंद रेत घाट अवैध तरीके से चलाया जा रहा है, जिसका विरोध ट्रैक्टर चालकों समेत ग्रामीण कर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं होने पर 3 साल से यहां रेत की अफरा तफरी चल रही है। रेत माफियाओं का इस घाट पर कब्जा है। उनके गुर्गे ग्रामीणों से पैसे तो लेते हैं और उनसे मारपीट भी करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि रेत घाट संचालित करने के लिए रेत माफिया सरपंच को 2 लाख रुपए महीना देता है, लेकिन सरपंच द्वारा राशि मिलने के बावजूद गांव के विकास के लिए कोई कार्य नहीं कराया जाता है। पंचायत की राशि का दुरुपयोग करने का भी ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। आक्रोशित लोगों ने सरपंच की बर्खास्तगी की मांग की है। मंगलवार को ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर
अधिकारियों को ज्ञापन दिया। अवैध का उत्खनन चल रहा है 3 साल से। 3 साल से अवैध उत्खनन कर रहा है जोर शोरों से। जो 2 पोकलेन रात और दिन चलता है और कम से कम 50 से 100 हाईवा, और सरपंच पटेल द्वारा 10 बिहारी को रखा हुआ है। अब बिहारी द्वारा वसूली किया जाता है। सब गांव वाले का कहना है कि बंद किया जाए, सरपंच के ऊपर जांच बैठाला जाए, सरपंच को बर्खास्त किया जाए, उसके ऊपर FIR हुआ जाए। ये ग्राम पंचायत निर्तू के ग्रामवासी सरपंच के विरुद्ध में एक शिकायत किया गया है कि उनके द्वारा अवैध रेत का उत्खनन कराया जा रहा है, और इस संबंध में जो शिकायत की गई है संबंधित SDM और माइनिंग विभाग के अधिकारियों के द्वारा इनका जो आवेदन है जो अवैध रेत उत्खनन का जांच के लिए भेजा जाएगा, और अवैध उत्खनन पाए जाने पर उस पर विधिवत राजस्व विभाग और माइनिंग अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाएगी। लगातार निर्तू रेत घाट में अवैध खुदाई और अवैध परिवहन करने की शिकायत मिली है, जिसके बाद खनिज विभाग ने कार्यवाही करते हुए यहां लगी मशीनों को जब्त किया, जिसके बाद यहां के सरपंच की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सबसे अधिक राजस्व प्रकरण सामने आने के बाद जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों के निपटारे को लेकर निर्देश दिया गया। नगर निगम कमिश्नर ने कलेक्टर की अनुपस्थिति में समय सीमा की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पेंडिंग हटाने कहा। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की। समय सीमा की बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बिलासपुर प्रेस क्लब के पहुना कार्यक्रम में आए अटल बिहारी विश्वविद्यालय के कुलपति अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने फिजी यात्रा का अपना अनुभव पत्रकारों से साझा किया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में हिंदी भाषा को विश्व पटल पर स्थापित करने पर व्यापक रूप से चर्चा की गई। प्रेस क्लब में पत्रकारों की ओर से कुलपति अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी का स्वागत सत्कार किया गया। पिछले सप्ताह फिजी में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें कुलपति श्री वाजपेयी भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। सम्मेलन का अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया, वैश्विक संबंधों को स्थापित करने में हिंदी की उपयोगिता के अलावा भाषाई समन्वय, विश्व बाजार में हिंदी के जरिए बढ़ावा देने, साथ ही भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम किस प्रकार स्थापित किया जाए, इस पर व्यापक रूप से चर्चा की गई। खास बात, करीब 147 साल पहले भेजे गए लाखों भारतीय गिरमिटिया मजदूरों ने वहां भारतीय भाषा, धर्म, संस्कृति को स्थापित किया। यह भारतवर्ष से उनका जुड़ाव है। आज भी वहां बसे भारतीय मूल के लाखों लोग हिंदी बोलते समझते हैं। श्री वाजपेयी ने कहा, फिजी में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री शिव प्रसाद ने हर बरस 15 फरवरी को गिरमिटिया दिवस मनाने की घोषणा की। साथ ही सम्मेलन के दौरान वहां के पार्लियामेंट में हिंदी में भाषण दिया गया। पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक 12वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का यह विषय हिंदी को स्थापित करने के उद्देश्य से तय किया गया था। फिजी ने हमारे इस सम्मेलन को बहुत सम्मान दिया। वहां के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस स्तर का अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन अभी तक फिजी की धरती पर कभी नहीं हुआ, कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा। फिजी की पार्लियामेंट में हिंदी में भाषण हुए। 15 फरवरी को गिरमिटिया दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। उस दिन जो शासकीय अवकाश की बातचीत की गई और जिस प्रेम और श्रद्धा के साथ में उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया है, वो स्वयं में महत्वपूर्ण है। और इसका कारण फिजी में जो रहने वाले लोग हैं, उनका हिंदी के प्रति समर्पण और श्रद्धा। कुलपति अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने बताया, 31 देशों के 2500 से अधिक प्रतिनिधि सदस्य सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर कंठस्थ नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की गई, जिसमें 20 लाख से ज्यादा हिंदी शब्दों का समावेश है। सदस्यों ने अनुवाद विषय पर भी अपनी बात रखी, जिससे विदेशी भाषाओं का हिंदी के साथ परस्पर जुड़ाव हो सके और हिंदी भाषा उन तक पहुंचे। आधुनिक संसाधनों, तकनीक और अन्य भाषाओं के जरिए हिंदी को बढ़ावा देने पर विचार सुझाव रखे गए। कंठस्थ नामक एक ऐप तैयार हुआ है, जिसमें 20 लाख शब्दों की उपस्थिति है, जिसमें परस्पर अनुवाद की भी संभावनाएं होंगी। अनुवाद को लेकर के भी वहाँ पर चर्चा हुई। भिन्न भिन्न भाषाओं में किस पर समन्वय स्थापित हो सकता है, उस पर चर्चा हुई। भारतवर्ष के
सबसे अधिक लोग वहाँ पर प्रतिनिधि मंडल में थे। स्वाभाविक बात है कि हिंदी जो है बोले कोई भी, लेकिन मातृभाषा तो हमारी ही है। हमसे ही लोग बाहर गए हैं, बाहर भी अनुसंधान अच्छा कर रहे हैं। फिजी की आबो हवा, इतिहास, संस्कृति में हिंदी को पूरा सम्मान मिला है। यही वजह है कि इस देश में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। 15 से 17 फरवरी तक सम्मेलन विभिन्न सत्रों में चलाया गया। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर स्टेशन में मजदूरों का पलायन कोई नई बात नहीं है। बात चाहे फिर फसल कटाई के बाद की हो या फिर ईंट भट्टों में मजदूरी करने की, हर वर्ष मजदूरों का यहां से पलायन बदस्तूर जारी है। बिलासपुर संभाग से अधिकांश मजदूर दूसरे प्रदेशों के ईंट भट्टे पर काम करने के लिए हर साल जाते हैं। बिलासपुर स्टेशन का यह नज़ारा, जहां मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में मजदूर देश के कई राज्यों में पलायन करते देखे गए। ज्यादातर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और गुजरात में रोजी रोजगार की तलाश में जाते हैं। पलायन का एक प्रमुख कारण छत्तीसगढ़ में बहुत कम रोजी का मिलना है। वे यहाँ पूरे दिन काम करते हैं तो उन्हें मात्र 250 से अधिकतम 500 मिलता है, जबकि अन्य प्रदेशों में उन्हें अकुशल को 500 तक दिया जाता है। गर्मी का मौसम आते ही मजदूरों का पलायन शुरू हो जाता है और जून जुलाई तक वापस अपने घर लौटने लगते हैं। प्रदेश के साथ बिलासपुर जिले के सरकारी आंकड़ों में पलायन करने वालों की संख्या बहुत ही कम है। उसका कारण यह है कि शासकीय विभाग यानी श्रम विभाग पलायन करने वाले उन मजदूरों का लेखा जोखा रखता है जो लाइसेंसी ठेकेदार के सहयोग से अन्य प्रदेशों में काम करने जाते हैं, जबकि राज्य सरकार सहित श्रम विभाग को भी जानकारी है कि छत्तीसगढ़ से मजदूर बड़ी संख्या में रोजी की तलाश में अन्य प्रदेशों में पलायन करते हैं, लेकिन सरकार इसे मजदूरों की पलायन करने की प्रवृत्ति मानती है। मंगलवार को बिलासपुर स्टेशन में जमा श्रमिक वर्ग परिवार समेत अलग अलग ट्रेनों से रवाना हुआ। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। राज्य का सबसे बड़ा बस स्टैंड सिर्फ नाम का हाईटेक बस स्टैंड है। यहाँ गंदगी और अव्यवस्था के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। इससे पहले CSIDC की देखरेख में हाईटेक बस स्टैंड संचालित हुआ करता था और अब निगम को हैंडओवर कर दिया गया है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। हर तरफ कचरे का ढेर लगा हुआ, फर्श की सफाई भी नहीं होती। यात्री बस के इंतजार में गंदगी के बीच बैठने को मजबूर हैं। शासन की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाया जा रहा है। इन दिनों नगर निगम क्षेत्र में अवैध मकानों को नियमित कराने का अवसर दिया जा रहा है। वहीं कलेक्टर के आदेश पर पट्टा वितरण के लिए जरूरतमंदों का सर्वे किया जा रहा है। 10/2 को यहाँ जोन 2 क्रमांक में IGT जोन कमिश्नर के रूप में मैं ज्वाइनिंग दिया हूँ। प्रायोरिटी क्या है, शासन की जो योजनाएं हैं उसको अच्छी तरह से सही तरह से क्रियान्वयन करने की है। वर्तमान में पट्टी का सत्यापन की जा रही है। फिर भी नियमित क्रिया जो आवेदन करेंगे शासन की गाइडलाइन के तहत ही, तो उसको यहाँ से प्रस्ताव कलेक्टर की अध्यक्षता में नियमितीकरण की कार्रवाई होती है, वहाँ भेज देंगे तो वहाँ नियमितीकरण हो जाएगी। जो अनाधिकृत विकास किया उसको। सब्जी बेचने वालों ने व्यवस्थित बाजार देने कलेक्टर से मांग की है। कोनी ITI के नजदीक खुले मैदान में सब्जी बाजार लगाने वाले ग्रामीण दुकानदारों को बेदखल कर दिया गया है। इससे उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। परेशान सब्जी व्यवसायियों ने व्यवसाय करने कोनी में स्थायी जगह उपलब्ध कराने प्रशासन से मांग की है। पहले रोड के पास ITI के अंदर में बैठते थे, तो अभी वहाँ से हम लोग को भगा दिया है, तो ग्राउंड में बैठते हैं। हाँ, तो वहाँ से भी हम लोग को मतलब भगा रहा है। तो हम कलेक्टर के पास आए हैं आवेदन देने के लिए। अच्छे से जगह चाहिए भाई, कहीं भी दो, बड़ी कोने में जहाँ अभी लगा रहे हैं वहीं। मोर आवास मोर अधिकार योजना को लेकर भाजपा छत्तीसगढ़ में विधानसभावार आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक और प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सवन्नी ने आंदोलन की अगुवाई की। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ वंचित हितग्राहियों ने रैली की शक्ल में तहसील बिल्हा का घेराव कर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला।
छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर भाजपा का आरोप है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र 16 लाख ग्रामीण हितग्राहियों का आवास राज्य सरकार द्वारा वापस कर दिया गया है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में विधानसभा स्तरीय एसडीएम कार्यालय का घेराव कर रही है। बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में भी विधायक धर्मलाल कौशिक की अगुवाई में जनप्रतिनिधियों और हितग्राहियों ने बड़ी संख्या में रैली निकालकर बिल्हा एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। प्रदेश में 16 लाख लोगों का आवास का पैसा नहीं मिला है। इसी प्रकार से बिल्हा विधानसभा के हमारे पथरिया ब्लॉक और बिल्हा ब्लॉक के लोगों का आवास का पैसा नहीं मिला है। इसको लेकर के आज ये प्रदर्शन किया गया है। जनता में इस बात को लेकर के इस सरकार के प्रति काफ़ी रोष व्याप्त है कि जिस प्रकार से ये सरकार ने ठगने का काम किया है, जितने वादा किए उस वादे को भी सरकार ने भुला दिया है। ग्राम पंचायत स्तर पर भी इस सारे कार्यक्रम को करके जनता से आह्वान किया है कि भूपेश सरकार के द्वारा जो 16 लाख परिवारों का प्रधानमंत्री आवास रोक के रखा गया है उनको तत्काल मिलना चाहिए। भूपेश सरकार को प्रधानमंत्री आवास रोकने का कोई अधिकार नहीं है। आज गांव की जनता बहुत परेशान है, जिनके पक्के छत नहीं है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर गर्मी में बंदर उनकी छतों को नष्ट कर देते हैं, उनके घरों में पानी रिसता है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी भी थे। उनकी अगुवाई में विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता पदाधिकारी के अलावा बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित रहे। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। नशा, गुंडा, बदमाश और अब वारंटियों की धरपकड़ तेज हो गई है। 6 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को चकरभाटा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वारंटी प्रभाकर ठाकुर छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में फरार था। न्यायालय से स्थायी वारंट जारी होते ही चकरभाटा पुलिस शहर में छुपे वारंटी को खोज निकाला। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिलासपुर सांसद अरुण साव ने मंगलवार को शासकीय निवास में जन चौपाल लगाया। इस दौरान दर्जनों लोगों ने अपनी समस्याओं से सांसद को अवगत कराया। उन्होंने संजीदगी से सभी समस्याएं सुनी और त्वरित निराकरण का आश्वासन दिया। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जमीन विवाद सहित कई मामले संज्ञान में आए हैं, जिनका जल्द निराकरण कराया जाएगा। अनेक प्रकार की समस्याएं, जमीन के विवाद का, निर्माण के काम का, कोर्ट कचहरी से भी संबंधित समस्याएं और कई निजी समस्याओं को लेकर लोग आए हुए हैं। सभी को समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उस पर आवश्यक जो भी कार्यवाही करने की स्थिति है वो करने का काम मैं कर रहा हूं। बड़ी संख्या में लोग आए हैं, सभी से अभी मिलने का कार्यक्रम चल रहा है। जिले में शिशु संरक्षण पखवाड़े का शुभारंभ 28 फरवरी से किया जा रहा है। इसमें 90,000 से ज्यादा बच्चों को विटामिन ए की सिरप पिलाई जाएगी। वहीं 50,000 से ज्यादा बच्चों को आयरन का सिरप का वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में होने वाली रतौंधी रोग, एनीमिया, खून की कमी, कुपोषण को दूर कर स्वस्थ जीवन शैली, पोषण आहार की जानकारी देना है। कार्यक्रम के तहत 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को इसका लाभ दिया जाएगा। संरक्षण पखवाड़ा के तहत जितने भी छूटे हुए बच्चे हैं सभी बच्चों को विटामिन ए का हर 6 माह में और आयरन फोलिक एसिड की डोज दी जाएगी 9 से 5 वर्ष तक। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। राज्यपाल अनुसुईया उइके को मुख्यमंत्री समेत शासन के अधिकारियों ने दी विदाई। बनाई गई मणिपुर की राज्यपाल। फिजी में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन से लौटे कुलपति। कहा, हिंदी को विश्व पटल पर स्थापित करने हुई सार्थक चर्चा। भाजपा ने किया बिल्हा तहसील का घेराव। भूपेश सरकार पर लगाया हितग्राहियों की उपेक्षा का आरोप। बंद घाट से रेत निकालने वालों पर खनिज विभाग का अटैक। मशीनें और रेत से भरे वाहन जब्त। और प्रेम विवाह से बौखलाए 2 परिवारों में खूनी संघर्ष। हथियार बरामद, 11 गिरफ्तार। खनिज विभाग की टीम ने निरतू और घुटकू रेत खदान क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही की है। रेत का अवैध परिवहन करते हुए 5 हाईवा, 2 पोकलेन और 3 ट्रैक्टर को यहां से जब्त किया है। लगातार शिकायतों के बाद विभाग ने इन जगहों में कार्यवाही की है। 3 साल बाद आखिरकार खनिज विभाग ने निरतू और घुटकू घाट में बड़ी हिम्मत कर कार्रवाई की है।
कलेक्टर के निर्देश पर अरपा तट स्थित नीरतू और घुटकू क्षेत्र में कार्रवाई कर 2 पोकलेन समेत 5 हाईवा और 3 ट्रैक्टर बरामद किया है। सभी वाहनों को खनिज विभाग की टीम ने रेत परिवहन करते और नदी में खुदाई करते हुए पकड़ा है। रसूखदारों के चलते इन बंद रेत खदानों में खनिज विभाग कार्रवाई करने से पीछे हटता रहा है, लेकिन अब खनिज विभाग ने इन जगहों पर छापा मारकर सभी के लिए नियम कायदा एक ही है का संदेश देने की कोशिश की है। अमले ने जब्त किए गए दोनों पोकलेन को सील कर कोनी पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। साथ ही लिखित शिकायत की है कि पोकलेन को मौका से हटाएं या लेकर भागने की सूरत में अमानत में खयानत का अपराध दर्ज किया जाए। इसके अलावा जब्त हाईवा और ट्रैक्टर को भी थाने के हवाले कर दिया गया है। खनिज विभाग ने वहाँ पे छापा किया था, जिसमें नीरतू जो रेत घाट है और घुटकू जो है वहाँ पे, इसमें 2 अलग अलग जगहों पे 2 पोकलेन मशीन से अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया था, जिसमें नीरतू घाट में कुछ हाईवा और 4-5 ट्रैक्टर भी बरामद हुए। उसी प्रकार से घुटकू जो घाट है उसमें 1 पोकलेन और 1 हाईवा बरामद की गई है और ये सभी अभी को सील करके रखा गया है और पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी गई है, ताकि इसमें किसी प्रकार का अगर वो उनको वाहनों को हटाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, लगातार हम सभी घाटों की कर रहे हैं, इसमें 1 बाय 1 एक करके हम कर रहे हैं। चूँकि अरपा वाला जो मामला था तो ये सेंसिटिव मामला है, इसलिए हम इसमें अभी नीलामी बहुत जल्दी से नहीं कर पा रहे थे और हम बड़ी घाट देने के लिए उस छोटी घाटों का भी रोक के रखे हुए थे। तो हम बड़ी घाट अगर वहाँ पर घोषित करते हैं तो उसके नियर बाई जो छोटी घाटें रहेंगे उसको ना देते हुए बड़ी घाटों पर ही हम स्वीकृति देंगे। और अगर हमको लगता है कि इस घाट में इतने रेट है तो हम जरूर इसकी नीलामी करेंगे। कार्रवाई के दौरान हाईवा चालकों ने बताया कि अनिल सिंह चौहान, दीपक उपाध्याय, सौरभ पांडे का एक हाईवा जब्त हुआ है, जबकि 2 हाईवा किसी गुलाब सोनकर का है। तुर्कड़ी पुल के नीचे कुछ लोगों के द्वारा गुंडा टैक्स की वसूली की जा रही थी। इसका एक वीडियो बनाकर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में प्रसारित कर दिया। वीडियो जारी होने के बाद विभाग की टीम हरकत में आई और छापामार कार्रवाई की गई। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। मंगला के पास गांजा बेचने पहुंचे युवक और महिला को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारी सुमेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी शीतल बरेट मूलतः चापा का रहने वाला है, जो शहर आकर अवैध काम को अंजाम दे रहा था। मंगला हॉस्पिटल के पास पान ठेला का संचालन करने वाली प्यारी बाई मानिकपुरी गांजा बेचने का काम करती है। पुलिस ने दोनों को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया। गांजा है 2.5 किलो, 2 आरोपी हैं, एक महिला है, एक पुरुष है। और मुखबिर से सूचना मिला था कि मंगला अस्पताल के इधर सामने रोड किनारे जो ठेला है वहाँ पे एक पुरुष एक महिला खड़े हैं, वो लोग गांजा रखे हैं। सूचना पे जाके तस्दीक किया गया तो 2.5 किलो गांजा दोनों के से बरामद हुआ है। जीआरपी की एंटी क्राइम टीम ने गांजा तस्करी करने वाले 2 युवकों को फिर से पकड़ा है। सारनाथ एक्सप्रेस के एसी कोच में सवार 2 युवकों से 23 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। जब्त गांजा की कीमत 2,35,000 रुपए आकी गई है। शासकीय रेलवे पुलिस अधीक्षक जे.आर. ठाकुर के निर्देश पर गठित एंटी क्राइम टीम लगातार ट्रेनों की नियमित जांच कर रही है। इसके साथ ही टीम ने अपना मुखबिर तंत्र भी मजबूत किया है। इसी के चलते टीम को लगातार सफलता मिलने लगी है। सोमवार की देर रात टीम के सदस्य रायपुर से बिलासपुर तक सारनाथ एक्सप्रेस की जांच करते आ रहे थे, तभी सूचना मिली कि इस ट्रेन के एसी बोगी में 2 युवक बड़ी मात्रा में गांजा लेकर सफर कर रहे हैं। जानकारी के बाद टीम के सदस्य आरक्षक लक्ष्मण गाइन, संतोष राठौर, राजा दुबे, मन्नू प्रजापति और सौरभ नागवंशी ने ट्रेन के एसी कोच B3 की जांच की। जांच के दौरान इस कोच के सीट नंबर 18 में 2 युवक संदिग्ध नजर आए। पुलिस को देख दोनों युवक छिपने का प्रयास करने लगे। इस पर टीम के सदस्यों का संदेह यकीन में बदल गया। दोनों युवकों को पकड़कर पूछताछ की गई। साथ ही पास रखे तीनों बैग की तलाशी ली गई तो अंदर 23 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ। रात को अपने को सारनाथ जरिए मुखबिर सूचना मिला कि 2 व्यक्ति गांजा लेके सफ़र कर रहे हैं, तो हमारा स्टाफ के ट्रेन में चेकिंग करे तो 2 व्यक्ति संदिग्ध बताए हुए व्यक्ति मिले, जो अपना नाम अमित बत्रा और विजय बत्रा बताए, जो ये आपके विषम कटक से लेके प्रयागराज जा रहे थे। ये क्या सप्लायर है सर? सप्लायर तो नहीं लगते हैं, ये सब मजदूरी वाले हैं, सही ना, हम बता नहीं रहे लोग।
कितना माल पकड़ाया होगा? करीब 23 किलो 500 ग्राम गांजा मिला है। उसके पास पहले जो अमित पत्रा के पास 12 kg गांजा मिला है और दूसरे के पास में आपका विजय बत्रा 11 किलो 500 ग्राम। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना नाम अमित बत्रा और दूसरे ने विजय बत्रा बताया, जो रायगढ़ उड़ीसा के रहने वाले हैं। दोनों उड़ीसा से गांजा लेकर प्रयागराज जा रहे थे। इस मामले में बिलासपुर जीआरपी ने आरोपियों के खिलाफ बीएसबी नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। पामगढ़ थाना क्षेत्र के हेडसपुर गांव में रहने वाले सुनील कुर्रे का गांव की ही युवती प्रभा सोनवानी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीते दिनों दोनों भागकर रायपुर के आर्य मंदिर में शादी कर लिए। इसके बाद युवक युवती को लेकर अपने साथ लाकर मस्तूरी के पचपेड़ी में बुआ फूफा के घर रहने लगा। उनके यहाँ रहने की भनक लगते ही पामगढ़ से लड़की पक्ष का परिवार पचपेड़ी पहुंच गया और दोनों परिवारों के बीच सुलह समझौते की बात चलने लगी, लेकिन परिवारों में आम सहमति नहीं बनने के बाद माहौल बिगड़ गया और दोनों पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से लाठी, कुल्हाड़ी और हंसिये से वार होने लगा, जिसमें युवक युवती समेत दोनों पक्ष गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वाहनों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई है। पचपेड़ी पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ बलवा सहित कई धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर हथियार और वाहन जब्त किया। दोनों ही परिवार के 11 लोगों को हिरासत में लेकर आगे जांच की जा रही है। लड़की पक्ष वाले को पता चला कि यहाँ रह करके तो लोग 8-10 जने आए और साथ में लड़की को ले जाने लगे, जिसके दौरान परिवार और लड़के के बुआ जो हैं उनके बीच में वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिससे सिर में काफ़ी चोटें आई हैं दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना जारी है। कितने लोग कैसे गिरफ्तार किए गए हैं? 11 पामगढ़ से जो आए थे उनका गिरफ्तारी किए हैं और 9 आरोपी इधर के हैं, जो लड़के का बुआ। वार्ड क्रमांक 36 कतियापारा में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन प्रयास महिला समिति द्वारा किया जा रहा है। मंगलवार को प्रथम दिन महिलाएं पीले वस्त्र धारण कर गाजे बाजे के साथ मंगल कलश यात्रा निकाली, जो शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर यात्रा कथा स्थल पहुंची। 7 दिवसीय इस धार्मिक आयोजन में कथा व्यास पंडित सूर्यकांत तिवारी दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक भक्तों को कथा का रसपान कराएंगे। यात्रा के साथ हम प्रारंभ कर रहे हैं और बहुत ही सौभाग्य है हमारे कतियापारा का, हमारे बिलासपुर शहर का, कि हमें ये आयोजन प्रथम बार हम कर रहे हैं महिला समिति की ओर से, और बहुत ही सौभाग्य है कि हमारे कतियापारा में ये आयोजन हो रहा है। हमारे कतियापारा में महिला प्रयास का ये प्रथम प्रयास है कि यहाँ भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और कम से कम इसमें केवल हमारी महिलाएं जो है वो 2500 महिला के लगभग हमारी समिति में है और भगवान के आशीर्वाद से हम लोगों ने ये प्रथम प्रयास किया है और ईश्वर की इच्छा रहेगी तो आगे भी ऐसा ही प्रयास हम लोग करते रहेंगे। इधर मगरपारा मरार गली में मंगलवार से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह की शुरुआत हो गई है। इस संगीतमयी भागवत कथा के पहले दिन सैकड़ों की संख्या में बाजे गाजे के साथ महिलाओं ने सर पर मंगल कलश धारण कर यात्रा निकाली। कलश यात्रा मगरपारा ठाकुर देव मरीमाई मंदिर होते हुए कथा स्थल पहुंची। आयोजन समिति के सदस्य प्रशांत पटेल ने बताया कि मोहल्ले वासी मिलकर यह धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सभी बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आज मगरपारा परिक्षेत्र में मरार गली के सामूहिक तत्वाधान में किया जा रहा है। यह भागवत कथा का आयोजन 21 फरवरी 2023 से प्रारंभ होकर 28 फरवरी 2023 तक संगीतमय भागवत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बहुतायत संख्या में हमारी महिलाओं के द्वारा आज के कलश यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया जा रहा है। यह जो कार्यक्रम है सामूहिक रूप से मोहल्ले के महिलाओं के द्वारा विशेष रूप से आयोजित कर उनके द्वारा आज का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।